मैं डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता। आज हम बात करेंगे कोविड-19 और जो वायरल फीवर है इसमें कैसे हम लोग कोरिलेट करें कि कोविड-19 है कि वायरल फीवर है। तो इसमें कुछ कुछ सिम्टम हैं जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। इसके लिए हमारे बहुत सारे व्यूअर का फ़ोन आया कि सर वैसे डॉक्टर से मुझे रूबरू करवाइए कि जिन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक कोविड-19 पेशेंट का इलाज किया है और बहुत करीब से देखा है। तो इसी में जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार हैं, उनके प्रदेश जदयू के उपाध्यक्ष, छात्र उपाध्यक्ष विकास कुमार जी, चंदन कुमार और धनंजय कुमार, ऋषु कुमार, बहुत सारे व्यूअर फ़ोन किए कि भाई सरकार, बिहार की जनता बहुत इसके लिए बहुत पैनिक है, तो कुछ बताएं। तो इसमें घबराने की वैसी कोई बात नहीं है। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। दिन प्रतिदिन अब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है और बेड की संख्या भी बढ़ रही है। जो हमारे रिसोर्सेज है उस हिसाब से बहुत ही सरकार अपने हिसाब से अच्छा दिन प्रतिदिन प्रयास कर रही है कि कैसे और बेहतर हो। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सुदीप। तो आइए चलते हैं सुदीप जी के पास और वो बताएंगे आपको कि कैसे दोनों पेशेंट को, सर्दी बुखार को कोविड समझे या मौसमी बुखार समझे। मैं और मेरी टीम हम सक्सेसफुली काफ़ी सारे कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर चुके हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमें नॉलेज मिला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि कहाँ पेशेंट्स गलती कर रहे हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स कहाँ गलती कर रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्वाइन फ्लू या ये जो कोविड है, ये फ्लू कैसे नॉर्मल फ्लू से अलग होता है। नॉर्मल फ्लू एक ऐसे चलने वाला नज़ला, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार या फिर बदन दर्द है जो कि 3-4 दिनों तक चलता है और 7वें-8वें दिन तक करीब करीब ठीक हो जाता है। और इसका स्प्रेड भी होता है, घर परिवार में किसी एक फैमिली मेम्बर को हुआ तो दूसरे मेम्बर को भी हो सकता है और होता भी है। लेकिन जो कोविड है वो इसका ड्यूरेशन, इसकी अवधि काफ़ी लंबी हो सकती है, 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक भी चल सकता है। और इसमें जो होने वाला लक्षण है, जो परेशानी है, जैसे कि बुखार। सब लोगों को लगता है कि अगर मुझे बुखार नहीं हुआ है तो मुझे कोविड नहीं हो सकता। जो मरीज़ हमारे पास सीरियस कंडीशन में आए हैं उनको फ़ीवर नहीं था और फीवर नहीं होने के कारण उन्हें कभी सीरियसनेस महसूस ही नहीं हुई कि उनको किसी प्रोफेशनल को विज़िट करना चाहिए। करीब 30 to 40% पेशेंट में फ़ीवर आता ही नहीं है या 1-2 बार आता है और उसके बाद चला जाता है। सांस लेने की तकलीफ़, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, थकान, खांसी, ज़ुकाम, आपके खाने में स्वाद न लगना, नाक में गंध न लगना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। किन्हीं को सिर्फ़ और सिर्फ डायरिया जैसे लक्षण होते हैं और लेकिन वो चीज़ चलते रहते हैं। ये बीमारी ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है कि जिसमें कि आपके लंग में एक निमोनिया बनता जाता है, एक कंडीशन पानी भरता जाता है, आप ऐसा समझें। और लेकिन आप उस पानी में धीरे धीरे डूबते जाते हैं लेकिन आखिरी समय तक आपको एहसास नहीं होता। तो ये बीमारी कुछ नई है, हमारे लिए भी नई है। हमने भी कभी इस बीमारी को पहले कभी नहीं देखा था, ना ही पढ़ा था। लेकिन अब जब चूँकि ये बीमारी है और हम सब लोग इससे जूझ रहे हैं, तो आप निराश ना हो। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले आप ये समझें कि आप जानेंगे कैसे कि आपको डरने की ज़रूरत है, आपको किसी फिजिशियन को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो बहुत एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है ये, जो पल्स ऑक्सीमीटर है, इसको अपने पास रखें एक घर में। जस्ट फिंगर इंसर्ट करते हैं, अपना अपनी उंगली डालते हैं, उसके थ्रू एक रीडिंग लेता है कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अभी इसमें दिखा रहा है मेरे 99 और 88 मेरा पल्स दिखा रहा है। इसके अलावा आप अपने घर पे नॉर्मल घरों में आजकल बीपी मॉनिटर होता है, उसे भी ले सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स अगर गड़बड़ होने लगे तो आप समझ जाएं। नॉर्मल पैरामीटर, नॉर्मल जो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग होनी चाहिए वो 93 से नीचे नहीं होनी चाहिए। 93 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट 100 है। ऑल बच्चों में करीब करीब कभी कई बार 100 से ऊपर भी होता है।
So upper limit is 100 and lower limit is 93. Anything below 93, you should be concerned, and you should monitor them, you should isolate them, and you should take care of them, and promptly seek treatment. जल्दी उनको किसी ना किसी फिजिशियन के पास या जो प्रोफेशनल है उनके पास लेके जाए। हमारे पास डायग्नोज करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा हथियार जो हमारा सिंबल भी है, और इससे हम बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी लैब रिपोर्ट के हम कंफर्म कर सकते हैं कि यस, यू आर सफरिंग और यू आर हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोविड एंड यू रिक्वायर ट्रीटमेंट। इसके अलावा आप बहुत सारे और तरीक़ों से, जैसे एक्सरे चेस्ट, सीटी स्कैन, या फिर RT-PCR या रैपिड टेस्ट के थ्रू भी कंफर्म करा सकते हैं। ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास ख़राब हालत में आते हैं, हमने यही देखा कि वो डॉक्टर को नहीं विज़िट करके, अपना एग्ज़ामिनेशन ना करा के सबसे पहले वो टेस्टिंग के लिए भागते हैं। टेस्टिंग में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर आप टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो आपको 1 या 2 दिन का समय वेट करना होता है। आपको 2 दिन बाद के डेट मिलते हैं, स्लॉट मिलते हैं, और उसके बाद फिर आप टेस्टिंग कराने जाते हैं। उसका रिपोर्ट उसके 2-3 दिनों बाद आता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो आप डरते हैं, और उसके अगले दिन आप इलाज के लिए जाते हैं, और इन सब में करीब 5 से लेकर 7 दिन का समय चला जाता है। मेरी एडवाइस यही है आपके लिए, अगर आपको ये लक्षण है, ये सारी सिम्टम्स हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, तो 2 दिन, मैक्सिमम 2 days, not more than 48 to 72 hours. You should not treat yourself more than 48 to 72 hours, else you are going to land up with serious trouble. आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, और तब वैसे केसेस में आपको नॉर्मल दवाओं की नहीं, इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स, इंजेक्टेबल स्टीरॉइड्स, और अगर आपने समय रहते इलाज करा लिया तो टैबलेट, ये स्टीरॉयड है, डेक्सामेथासोन, और ये एक बहुत चर्चित दवाई जो आपने हमेशा अखबारों में इसकी चर्चा सुनी होगी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इसको लेके, लेकिन डोंट वरी, हमने बहुत सारे मरीज़ों का सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया है इससे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। बहुत ही पुरानी दवाई है, और सेफली हम इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट अवेलेबल। वो फिजिशियन को डिसाइड करने दीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आप ये डिसाइड करिए कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, होम ट्रीटमेंट या फिर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या फिर कोई और ऑप्शन। लेकिन जो भी डिसाइड करना है वो जल्दी डिसाइड कर लो, नॉट मोर देन 48 to 72 आवर्स। व्हेन टू कंसल्ट ए फिजिशियन, अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आपकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, उस समय आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। और उससे पहले कि आपके बाकी घर वालों में भी, आपके परिजनों में ये बीमारी फैल जाए, आप किसी टेक्निकली क्वालिफाइड या फिर किसी से भी परामर्श लें। नॉर्मल परामर्श लेने के लिए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको अगर कोई प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो उसके लिए किसी प्रोफेशनल को कांटेक्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि नया हॉस्पिटल जो कोविड डेजिग्नेटेड एक उन्होंने सेंटर बनाया पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में। एक और नया बेटा में गवर्नमेंट बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से। रैपिड टेस्टिंग की फैसिलिटी अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में प्रोवाइड की गई है, आप उनका फ़ायदा उठाएं। और जहां हो सके आप अपने घर के पास सबसे नज़दीक में जो फैसिलिटी मिल रही है आप उनका सेवन करें। और कि अपने और अपने प्रियजनों का जल्दी से आप इलाज करा सकें। हम सब होम रेमेडीज़ भारतीय बहुत पसंद करते हैं, घरेलू नुस्खे जो हम हमेशा से करते आए हैं। गर्म पानी, गार्गलिंग, जिंजर, अदरक, हल्दी, दूध, गिलोय, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब कुछ करें। तुलसी, ये सब कुछ करें, बिल्कुल करें, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये सब कुछ 48 घंटे से ज़्यादा ना करें। ये सब कुछ करने का समय जनवरी से था, आप जनवरी से करते रहते तो आपके ये बीमारी का जो असर है वो आपके शरीर पे बहुत कम होता, आपके परिवार पे ऊपर बहुत कम होता। इसलिए गवर्नमेंट के जो दिए हुए गाइडलाइंस हैं उसका ज़रूर पालन करें, जैसे कि अपना हैंड वॉश करें या फिर हैंड सैनिटाइज़ करें या फिर फेस मास्क
फेस मास्क हमेशा यूज़ करें घर से बाहर निकलते हुए। घर में अगर किसी को फ्लू लाइक सिम्टम है तो भी फेस मास्क यूज़ करें। फेस मास्क कौन सा यूज़ करें? तो ऐसा मास्क बिल्कुल नहीं यूज़ करें जिसमें कि वेंटिलेशन बना हुआ। इससे आप जब सांस लेते हैं तब तो ये चीज़ आपकी आने वाली हवा को थोड़ा फ़िल्टर करता है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो ये सारा कुछ बाहर निकल जाता है। और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं तो आप अपने इन्फेक्शन बाकी लोगों को, अपने परिवार में, अपने बाकी प्रियजनों को फैला रहे होंगे। सो ऐसा मास्क यूज़ करें जिसमें कोई कैप नहीं है, या फिर अगर आप नॉर्मल मास्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये क्लॉथ का जो कपड़े का बना हुआ मास्क है ये यूज़ करें। बहुत इफ़ेक्टिव है, गर्मियों के मौसम में बहुत ही कंफर्टेबल भी है। इसको आप डेली धोएं और अपने कमरे में जहाँ रहते हैं वहाँ सुखाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। सो टेक केयर ऑफ़ yourself and your family, and I hope you have benefited from this video. Stay safe, let's fight COVID together, and we will definitely win. And right now we are on a winning track, so don't get hopeless, don't get panic. कुछ नहीं होगा, बस किसी टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन से, किसी डॉक्टर से आप परामर्श लें और उनके कहे अनुसार आप ज़रूर काम करें, और हम सब इस महामारी से उबर पाएंगे। आपको मैं बस ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, और मैं और हमारी टीम ये पूरे दिन रात इसमें लगे हुए हैं, और ये चीज़ हमने अचीव भी कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कि मैंने लास्ट वीडियो में मास्क के बारे में बताया था, अभी सुदीप जी ने भी बताया है कि ये जो जिसमें इसको हम लोग इस तरह का मास्क का जिसमें कि बाहर से फिल्टर लगा हो, इसको उन्होंने भी बताया है कि ये हमारे लिए तो बेनिफिट है। अगर कोई पेशेंट कोविड-19 या जो भी है उसको बहुत सारे अभी क्या है कि सिम्टम उसमें कुछ दिख नहीं रहा, न सर्दी है, न खांसी है, न बुखार है, फिर भी वो गए हैं रैंडमली कहीं तो वो जो है अपने आप को पॉजिटिव पाए। तो वैसे इस मास्क का जो है उपयोग अभी जो आया है, ICMR ने भी कहा कि हमारे लिए उपयोगी नहीं, हमें तो प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर मैं कोविड-19 से ग्रसित हो जाऊंगा तो ये यहाँ इसका जो हम एयर बाहर फेंकेंगे तो हो सकता है कि उसका जो वायरस दूसरे में जा सकता है। तो इसलिए इसको अभी अवॉइड करना है। अगर करना भी है तो इसके ऊपर से एक और सर्जिकल मास्क लगाएं, और सबसे ज़रूरी बात कि सरकार जो कर रही है उसमें हम लोग को सहयोग करना है, और अपने आप को 30 से 45 मिनट धूप का भी सेवन करना है, धूप में रखना है। और इसी के साथ सबसे आप लोग सुरक्षित रहें, घबराएं नहीं, जो भी है समय पर उचित परामर्श लें। धन्यवाद।